ओके सर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, CAPF पेपर 2 की हम इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं आपको रियलिटी चेक बता दूं कि पेपर 1 को कोई भी छोड़ना मत, कि हम सिर्फ पेपर 2 पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पेपर 2 की कॉपी तो चेक ही नहीं होगी। तो ये जो भी लास्ट के 3 मंथ्स हैं, पेपर 1 को साथ में उतने ही अच्छे से करना जितना पहले से कर रहे थे। और पेपर 2 में अब अपना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है कि भाई पेपर 2 में भी तो मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ये 4 चीज़ फोकस कर रहे हैं: एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट और प्रेसी। सभी को पता है इसमें 4 एस्से हैं आउट ऑफ 6 और 300 वर्ड्स हैं, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। रिपोर्ट इज़ 10 मार्क्स एंड प्रेसी इज़ 15 मार्क्स, है ना। ये 4 लिखने हैं हमें, ये 2 लिखने हैं, ये भी 2 लिखने हैं, और ये तो एक ही लिखना है। ठीक है, अब देखो जो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जो भी एस्से है, आर्गुमेंट है, वो किस चीज़ पे होता है। देखो, कुछ तो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी एस्से आएगा, आप इसका माल मटेरियल जो भी आप घर से प्रिपेयर करके गए हैं, वो आप इसमें डाल करके अपने एस्से को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये एवरग्रीन टॉपिक आता ही आता है, और नहीं भी आता है तो भी ये वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि इसका आप यूटिलाइज कर लेंगे अपने एस्से में, जो कि एक्चुअल में आएगा। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहा होगा, उसी से मिलता जुलता आपको कोई ना एस्से आ जाएगा, कोई आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, कोई रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट तो इसी पे आती है, एस्से और आर्ग्यूमेंट करंट अफेयर से ही लिंक आते हैं मोस्टली, और नहीं तो जो एवरग्रीन वाले टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। अब देखो, ये सारे हैं एवरग्रीन वाले टॉपिक्स, ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार हल्का हल्का बता देते हैं। जैसे डिफेंस वाली चीज़ें, तो डिफेंस की जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको अपने कंटेंट बिल्डिंग के टाइम सारी चीज़ें पॉइंट में नोट्स वोट्स बना लेना है। जो मेरे पास कंटेंट बिल्डिंग की पड़ी हुई है, जब मैंने प्रिपेयर किया था, वो मैं स्कैन करके भेज दूंगा, उसका भी यूज़ कर लेना। लेकिन सबको अपना अपना ही बनाना है, क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको अच्छी लग गई, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक पहले से पता थी, तो ये आप अपने कंटेंट बिल्डिंग वाले नोट्स में ऐड ही नहीं करोगे, ये वाला ऐड कर लोगे। तो इसलिए सबको अपना अपना, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो अपने अपने हिसाब से कंटेंट बिल्डिंग के नोट्स बनाइए। इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। अब इसके लिए एक वो जो बुक है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी एक नोट्स टाइप की है, वो भी मैं आपको भेजता हूँ, उससे पढ़ के देख लेना। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं उनका डेटा पूरा तैयार कर लो, बॉर्डर इतने किलोमीटर है, यहाँ पे है, इनसे इनसे हमारी नेबरिंग है। ये सारी एवरग्रीन टॉपिक्स हैं कि आप कहीं ना कहीं इनका यूज़ कर ही लोगे ऑटोमेटिक, है ना। लैंड बॉर्डर इतना है, सी बॉर्डर इतना है, इतने लोगों से नेबरिंग है, डिफेंस में ये परेशानी है। वुमेन, वुमेन देखो इस बार उस पे आया था, वुमेन इन स्पोर्ट्स पे आया था शायद, वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन पे एक दो टॉपिक एकदम से तैयार होना चाहिए आपका पहले से ही। क्लाइमेट इशू बहुत ज़्यादा चलता है, ओजोन डिप्लीशन हो चाहे जो हो, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो, कुछ भी हो, क्लाइमेट इशू एक और एवरग्रीन टॉपिक है जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। अभी बहुत तेज़ी में चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस बार एआई पे तो आर्टिकल आएगा ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या प्रोज हैं, कौन से इसमें आर्ग्यूमेंट आने के बहुत चांसेस हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है ना, फॉर में आपको पॉइंट्स लिखने हैं और अगेंस्ट में लिखना है। डेटा ब्रीच हो सकता है, ऑनलाइन वाली जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आया था, ऑनलाइन गेमिंग आई थी, जितनी ऑनलाइन वाला टॉपिक है, ये आपको एक पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। एजुकेशन, एजुकेशन के लिए सबको पहली बात तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये हमेशा तैयार रखो। कहीं नया आएगा, कुछ भी आएगा, आप इसका लिंक डाल सकते हो, कैसे भी लिंक करके आप NEP 2020 में डाल सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसके बाद जो आर्टिकल आएंगे वो बहुत ही ईजी होंगे। ईजी मतलब ईजिली डुएबल होंगे। आपने अगर नहीं भी पढ़ा है, इसमें आपने जो जो इन्फो कलेक्ट की है, और जितना आपने पूरे थ्रू आउट ईयर पेपर 1 के लिए पढ़ा है, उसका आप दोनों का यूज़ करके अपने एस्से को बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ जब आप एस्से लिखो, तो आपको ये भी करना है कि आप अपने पेपर 1 का कंटेंट आपने जो पढ़ा है, आप उसको भी यूटिलाइज करो अच्छे से। ठीक है, पेपर 1 का कंटेंट भी आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो
कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इतने सारे आर्टिकल आपने पॉलिटी में पढ़े हैं, राइट टू फ्रीडम वाला, कि भाई ऐसी सी बात है, आर्टिकल 15 के अंदर ऐसा ऐसा होता है। जो आर्टिकल आपको लिखना है, जो ऐसे लिखना है, आप उसमें ढूंढ लोगे कि क्या यहीं यहाँ पे हम मैं कोई आर्टिकल सेट कर सकता हूँ, आप इसका यूज़ कर सकते हो। कहीं इकोनॉमिक्स की बात आपको करनी है तो आप बता सकते हो देश की जीडीपी इतना बढ़ रही है, इतनी घट रही है। और थोड़े बहुत जो आपको डेटा पहले से प्रिपेयर करना है वो अलग से करना है, अब मैं आगे बताता हूँ। डेटा लाइन से जब आप विजन की मैगजीन पढ़ रहे होगे, सबको एक साथ ही नोट करना है पूरा, कोई ऐसे मत करना यार, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इसमें वुमेन का डेटा अलग पेज में, एनवायरनमेंट का डेटा, इतना मत करना, ये थोड़ा ज़्यादा कैटेगराइजेशन हो जाता है। जो जो आपको लगता है नोट करना है लाइन से यहाँ ऐसे नोट करते जाओ, बाद में फिर देख लेना। एनवायरनमेंट पे कोई चीज़ आती है तो आप दो चीज़ें ऐड कर सकते हो, डीपीएसपी में भी ये है और राइट टू फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे में आप लिंकिंग कैसे कर सकते हैं अपने पेपर वन के पढ़े हुए कंटेंट में, कंटेंट के थ्रू आप लिंक कर सकते हैं, और जो आप एवरग्रीन टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाओगे उसके थ्रू भी आप चीज़ें लिंक कर सकते हैं। और जो चीज़ें ज़्यादा आने के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं उसके लिए तो हम मंथली वाइज हम शुरू करेंगे जैन से, जैन फेब मार्च, ये लगभग आप 10 दिन में एक महीने का पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। जो विजन वाली मैगजीन है उसमें मैं आपको बता दूंगा किन किन टॉपिक्स में आपको कंटेंट बिल्डिंग कर लेनी है। कंटेंट बिल्डिंग का मतलब अब आप समझ गए, उसको पढ़ के जो चीज़ें समझ आ जाएं, जो चीज़ें आपका नोट करने का मन करे उनको आप नोट कर लो, दैट इज नोन एज कंटेंट बिल्डिंग। जब हम ऐसे हफ्ते में 3 लिख रहे हैं, फिर 3 लिखेंगे और लास्ट वाले में 4 लिखेंगे। जब हम MWF लिखेंगे वैसे तो मंडे को एक, वेंसडे को एक, फ्राइडे को एक। तो जब ये तो आपको कंटेंट बिल्डिंग खुद से कर लेनी है पूरे हफ्ते, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ये आपको करते रहना है साथ में। इन 3 दिन जब हम ऐसे लिखेंगे तब आपको फुल फ्लेज्ड जिस टॉपिक में मैं बोलूँगा उस पर आपको फुल फ्लेज्ड आर्टिकल लिखना है। ऐसे होगा तो ऐसे लिखना, आर्गुमेंट होगा तो आर्गुमेंट लिखना। और कैसे लिखना है, जब आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे टॉपिक भेज दिया आपको आज, अब आपको इस पे लिखना है तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तो खुद से यहाँ पे बनाना अपना फॉर्मेट कि आप क्या क्या टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है एआई, तो जब एआई पे आर्टिकल मैंने आपको लिखने को कहा तो अभी आप पढ़ने मत लग जाना कि विजन पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, अभी मत पढ़ना। अभी ये सोचना कि जैसे कि इंटरनेट तो है ही नहीं, अभी क्या है, मान लो ये टॉपिक एग्जाम में आ गया और लिखना है कैसे भी करके, जो जो चीज़ें आप सोच सकते हो वो अपने कीवर्ड के फॉर्म में लिख लो कि एआई में मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं लिख दूंगा डेंजरस है, ह्यूमन सिविलाइजेशन ओवरटेक कर सकता है लोग कह रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जा सकती हैं, डेटा ब्रीच, और एक वो फेक वाला, फेक कितने सारे वो हो सकते हैं, हम्म, क्या कहते हैं उसको यार, स्कैम्स। जो जो आपके दिमाग में आ रहा है आप इसको पहले ऐसे लिख लो। अब आप समझ जाओगे कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके पूरा ऐसे अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। तो चलो ये इजी टॉपिक था इसलिए हमारे दिमाग में इतना टॉपिक आ गया। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं पता, मान लो G7 की मीटिंग, अब नहीं पता तो आप फिर भी सोचो कि मैं क्या क्या लिख सकता था, कहाँ पे हुआ, एक मैं ये देख सकता हूँ क्या क्या वहाँ पे डिस्कशंस हुए, क्या वहाँ पे ओपिनियंस दिए गए, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, ऐसे आप पहले सोच लो, पहले सोच लेना है। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये इस तबके का टॉपिक था, यहाँ मुझे और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है तभी मैं एक अच्छा ऐसे लिख पाऊंगा, तो क्या करो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रीड ओनली, ये पहला स्टेप था, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग या कीवर्ड्स नोट करना, और जो पूरी तरीके से खुद से लिख सकता है फिर वो लिख लेना। दूसरा, अब आप रीड ओनली मोड में चले जाओ, सिर्फ पढ़ना, कंटेंट बिल्डिंग की तरह पढ़ पढ़ के नोट्स मत बनाना, अभी सिर्फ पढ़ लेना कि हाँ सारी चीज़ें मैंने पढ़ लिया। उसके बाद अब आपको लिखना है, और ये जब लिखना है तो ये टाइम कंस्ट्रेंट्स में लिखना है, 20 मिनट्स में आपका ऐसे हो जाना चाहिए, 18 to 20 मिनट्स में। अब आपको टाइमर लगा के इस ऐसे को अच्छे से लिखना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद अब जब आप ये कॉपी चेक हो जाए या फिर अब आपने ऐसे लिख लिया, तब आप अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं आराम से, नोट मेकिंग की तरह, कंटेंट बिल्डिंग की तरह वापस से, कि यार इसमें ये चीज़ छूट गया, मैंने ये नहीं लिखा, तो वो चीज़ अब आप अपने नोट्स में बाद में ऐड कर लेना।
तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए जब भी हम आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। पहले खुद से सारे जितना सोच सकते हो पहले सोच लो, कुछ कहीं देखना मत। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको पढ़ लेना, रीड ओनली, पढ़ के साथ साथ नहीं लिखना है। उसके बाद टाइमर लगा के उसको अच्छे से लिख के और आपको सबमिट कर देना है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ये हमारा अप्रोच है। एंड द सेम गोज विथ आर्गूमेंट ऑल्सो। कितना कितना लिखना है ये आपको पता है, 300 वर्ड्स हैं दोनों में, ऐसे में भी 300 है और आर्ग्यूमेंट में ये मेंशन तो नहीं है लेकिन ये भी 20 मार्क्स का है, ये भी 20 मार्क्स का है। तो एल्गोरिदम की अगर हम माने तो 300 वर्ड्स हम इसे भी मान लेते हैं। रिपोर्ट है 10 मार्क्स की और ये आपको 200 वर्ड्स लिखना होता है। और एक है प्रेस राइटिंग, ये 15 मार्क्स की है। ये हम अलग सेशन में देखेंगे, आज हम बस यही दोनों डिस्कस करना चाहते थे, एस्से और आर्ग्यूमेंट। छोटा तो ठीक है, ये सारी बातें थी, आपको मैगजीन वगैरह से पढ़नी है। और डेटा देखो, कुछ डेटा जो आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखना है, जैसे हंगर इंडेक्स कहाँ यूज़ कर लो किसी को पता नहीं। हाँ जी अजय, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कुछ इशू? सर उसमें ऐसे में हम लैंग्वेज इजी रख सकते हैं या उनमें जैसे कभी बुक्स में लिखा रहता है थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज होती है हिंदी या इंग्लिश में, हम्म, तो हम लैंग्वेज सिंपल रख सकते हैं या फिर बिल्कुल सिंपल। वैसे ही बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड वर्डिंग होती है ना हिंदी में बहुत ही। अच्छा, आपका हिंदी में है क्या? जी। अच्छा, यार इतना वैसा नहीं है, अगर आपको वर्ड आता है उसका तो आप लिख दो, अच्छा वर्ड लिख दो, भारी वर्ड लिख दो। अगर नहीं आता तो एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखो, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत टफ वर्ड लिख के ही मार्क्स मिलेंगे। और आपको ये बताओगे एवरेज मार्क्स इसमें कितना जाता है पेपर 2 में? 200 मार्क्स का पेपर है। यस सर। देखो 50% तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है, यानी 100 तो बहुत अच्छे स्कोर हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं वो ग्राफ बनाऊं अगर, तो 100 या 120 बहुत ही कम लोगों के आते हैं, 2-3 लोगों के आएंगे। 100 प्लस भी 10 लोगों के आ जाएंगे। जो मैक्सिमम है वो 70 to 90 के बीच रेंज करता है, 80 to 90 कह लेते हैं। एवरेज मार्क्स जो अच्छे मार्क्स हैं वो आपके 80 to 90 हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आपके 100 प्लस हैं। अगर आप पेपर अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, सारी चीज़ें ऐसे आपने जो घर से पढ़ के गए हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, आपने लिख दिया साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में, बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, सिंपल सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया, तो ये आपके एवरेज मार्क्स इसमें लाई करते हैं। बहुत अच्छा आपने यूज़ किया है, कोड्स भी यूज़ किए हैं या फिर कुछ फैक्ट अच्छे लिखे हैं, तो आपके मार्क्स इतने जा सकते हैं जो कि कम जाते हैं। है ना, ये आपकी मार्क्स की वो हो गई कि लगभग ये जो एवरेज मार्क्स हैं वो इन्हीं के बीच लाई करते हैं। हाँ मैं डेटा बता रहा था ना, हंगर वाला इंडेक्स का एक डेटा देख लो। अब देखो, डेटा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एग्जैक्ट कोड करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता हो। अब जैसे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स था, मेरे ख्याल से 40-41 के आसपास था। तो अब आपको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन आप मान लो कोई टूरिज्म पे आपका आर्टिकल है, तो आप कह सकते हो कि ऐसी सी बात है और हमारे यहाँ पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग इतनी है, तो 40 ना सही आप 41 लिख दो, 45 लिख दो, 50 लिख दो तो भी चलेगा। अब 150 मत लिख देना, ये तो फिर पता चल जाता है ना एग्जामिनर को। ऐसा मत सोचना कि उसको डेटा नहीं पता है, जो करंट में चल रहा है उसका अंदाज़ा तो रहता है कि ये यहाँ पे इतना है। आसपास का डेटा लिख सकते हो ऊपर नीचे करके। लिटरेसी रेट का डेटा चेक कर लो, ये कहीं पे यूज़ हो सकता है, एजुकेशन के टाइम यूज़ हो जाएगा, जब डेवलपमेंट वाला आर्टिकल आएगा तो भी यूज़ हो जाएगा। मॉर्टेलिटी रेट शायद 2 पॉइंट समथिंग है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसका डेटा याद कर लो। इन सब का डेटा एक जगह सर्च कर लेना, या फिर सर्च क्या करना, जब आप विजन पढ़ेंगे लाइन से तो वो आपको ये डेटा मिलता जाएगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है कि एक पेज में आके सारी चीज़ें नोट कर लो। अब जैसे हेल्थ वाली बात आएगी तो आपको पता है आप ये ऐड कर सकते हो उसमें। तो जो बहुत ही पॉपुलर है एनवायरनमेंट वाली रिपोर्ट, जो जो ऐसा डेटा हो कि बहुत ही आपको मतलब याद ही हो जाएगा, बहुत ही कोई नया डेटा नहीं लाना है कि फला स्कीम में फला आया था उसका डेटा, ये इतना इतना टफ नहीं जाना है। बेसिक जो आपके पेपर 1 में भी होता है उसका डेटा, हंगर हो गया, ये हो गया, इन सबको आपको एक साथ रखना है ताकि आप अपने एस्से में
आर्ग्यूमेंट्स में जहाँ पे काम पड़े वो आप डाल सको। ठीक है, ये बात थी आपकी ऐसे की। अब देखो सेम चीज़ आर्गुमेंट में क्या है। अच्छा, एस्से का फॉर्मेट, एस्से का फॉर्मेट आपको पता ही, 3-4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, जितना आपको लगे, 3 पेज इसमें मिलते हैं और 300 वर्ड्स लिखना है। तो देखो पहले तो साफ साफ लिखना और वही वाली कॉपी यूज़ करना, A4 वाली, या फिर लाइन खींच लेना या फिर डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, मैं भेज देता हूँ सैम्पल कॉपी। और बड़ा बड़ा लिखना, मतलब ऐसा लिखना कि ज़्यादा भर जाए। तो ये वाली थ्योरी सही है, कौन सी, कि भर के आओ। ठीक है, पेपर भर के आना, 3 पेज है तो कोशिश करना जितना लिख सको लिख सको। जैसे कि कुछ लोगों की राइटिंग बहुत ही कंसाइज है, तो वो थोड़ा सा, वो तो आपको पता ही ना, हमेशा करते थे, बचपन से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा गैप दे देना ताकि वो अच्छे से फिल हो जाए। 2.5 से 3 पेज तो लिख ही देना ऐसे में, 2.5 पेज तो लिख ही देना। ठीक है, ये नहीं कि किसी का 300 वर्ड इतने में आ जा रहा है तो वो इतने में ही छोड़ दे। पेज खाली करोगे तो फिर यार उतना अच्छा वो मार्क्स मिलेगा नहीं। आर्गुमेंट आपको पता ही है। देखो इसके भी 2 फॉर्मेट आ रहे हैं मार्केट में, मैं आपको अपना वाला बता देता हूँ। और देखो इसमें क्या है कि 20 मार्क्स के हैं, तो एक हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो इसमें चलता है कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर यहाँ फॉर में पॉइंट्स दे दिए 1 2 3 4, फिर अगेंस्ट में 1 2 3 4 पॉइंट, और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन। कुछ क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आर्गुमेंट पूछा है, तो सिंपल क्या किया, फॉर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिखा अगेंस्ट 1 2 3 4 5। आप जो चाहें वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें आपको लगता है कि यार मैं बहुत सारे पॉइंट दे सकता हूँ, 5 पॉइंट दे सकता हूँ, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो कि सिंपल आपने 5 फॉर में पॉइंट दे दिए, 5 अगेंस्ट में पॉइंट दे दिए और आगे बढ़ गए। मैं ये वाला करता हूँ। मैंने 4-4 सोचा था, लेकिन आइडियली 4 या मैक्सिमम लोग 5 आर्गुमेंट देने की कोशिश करते हैं किसी में भी। जब आपको आर्गुमेंट देना है तो छोटा नहीं देना है, हर एक आर्गुमेंट को कम से कम 3 लाइन 4 लाइन आगे तक लिखनी है ना। जैसे कोई भी वन नेशन वन इलेक्शन है तो क्या बेनिफिट है कि पैसा बच जाएगा एक साथ, मैं लिखूँ मनी विल बी सेव्ड। तो अब ऐसे लिखना नहीं है कि बस ये एक आर्गुमेंट हो गया फिर आपने अगला आर्गुमेंट दे दिया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना, 3-3 लाइन तक, इतना, ये आपका एक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे 4-5 पॉइंट आर्गुमेंट देने हैं। और अगर आप 5 दे पाओ तो और अच्छा, लेकिन फिर यार टाइम का इशू हो जाता है, मैंने भी प्रिपेयर किया था, थोड़ा सा टाइम का इशू आ जाता था, इसलिए मैंने 4 प्रेफर किया था। बट अगर आप कर सकते हो तो 5 पॉइंट फॉर में, 5 अगेंस्ट में, एक छोटा इंट्रोडक्शन, एक छोटा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है इसके आर्गुमेंट में, इस टॉपिक को आप डिफाइन कर सकते हो कि ये है क्या। जैसे मान लो कैपिटल पनिशमेंट पे आया है, तो अगर ये टफ टॉपिक सा लग रहा है तो आप इसको हल्का सा डिफाइन कर सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी बात है, और फिर मार दिया जाएगा। हो गया आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा, 2 लाइन का, 3 लाइन का। फिर आपने 5 पॉइंट दे दिए, और लास्ट में कंक्लूजन में आपने उसी चीज़ को एक तरह से समराइज कर दिया वापस से, कि हाँ इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का अगर क्राइम हो तो ऐसा कर सकते हैं, और वरना फिर ऐसा कर सकते हैं। 2-3 लाइन का आपने कंक्लूजन दे दिया एंड में। जो मेन मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे वो आपके इस आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड मिलेंगे। यहाँ पे आपने पहले लिखा क्या आप देना चाहते हो, और फिर आपने उसको 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया हल्का हल्का। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखो आर्ग्यूमेंट सोचने में क्या है कि ये मत बहुत दिल पे मत लेना। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स में क्या मतलब है कि कोई भी टॉपिक आया है उस पर ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव खुद मिल जाएंगे। ओ, कौन सा टॉपिक लूँ, एआई चल रहा है, एआई ही ले लेता हूँ। क्या पॉजिटिव है कि देखो काम काम बच जा रहा है। हमें काम नहीं करना पड़ रहा, तो हमारा जो लेबर है,
हार्ड वर्क, मैनुअल वर्क, वो बच जा रहा है। देखो कुछ पॉजिटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको आ ही जाएंगे। मान लेते हैं ये 3 पॉजिटिव आ गए, ये 2 आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ गए आफ्टर रीडिंग द टॉपिक। अब जो पॉजिटिव आए उस पर आप सोच लो इनका अपोजिट क्या हो सकता है, आपको 3 नेगेटिव थॉट्स मिल जाएंगे। जो आपको पास नेगेटिव थॉट आ रखे हैं उसका आप उल्टा सोच लो, आपको पॉजिटिव थॉट मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप ऐसे करके अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब जैसे मैनुअल वर्क है, ये कम हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा। फिर कोई आए, और विथ प्रैक्टिस आप ये सोचने लग जाएंगे। और क्या है, फेक वाली चीज़ें वो इधर लिख दो अगेंस्ट में। तो ऐसे करके आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस करके इसमें आप काउंटर आर्ग्यूमेंट सोचेंगे और अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करेंगे। अब देखो इसमें जो आपका वो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एस्से और आर्ग्यूमेंट में वो थोड़ा कम है, मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो एस्से आप एवरग्रीन वाले प्रिपेयर करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स आप ध्यान देंगे कि हाँ अभी जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स आप घर से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि वो आ जाएंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा, सिर्फ वहाँ पे फटाफट लिखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है ना मार्क्स कितने मिलते हैं, बहुत कम कम मिलते हैं, 20 मार्क्स के हैं दोनों, 6 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे मिलते हैं, 10 मार्क्स इतने ही मिलते हैं इसमें। रिपोर्ट आपका थोड़ा अच्छा है कि हाँ 10 नंबर का है, तो भी 6 8 मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करेंगे, देखो लिखना भी कम है क्योंकि ये 200 वर्ड्स है। कोई आया था ना, मैंने एडमिट किया। ठीक है, इस तरह से आपको आर्गुमेंट लिखना है अपना। और 2 3 चीज़ें, एक मैंने वो उसमें वहाँ आपको पता ही होगा कि जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो आप ये 2 3 चीज़ें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आप देख पाएँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। स्टेप होता है क्या होता है ध्यान नहीं है। जैसे सोशल, जो भी टॉपिक है उसका सोशल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे आप उसको लिंक कर सकते हो, टेक्नोलॉजी से देख सकते हो, इकॉनमी बेस्ड क्या हो सकता है। और एक एक फ्री कोड्स करके होता है, फ्री फ्री कोड्स कुछ ऐसा होता है, मैं भेजूंगा, मेरे उसमें होगा कहीं ना कहीं। जैसे उस टॉपिक पे आप देख सकते हो कोई फैक्ट्स वगैरह आपको पता है क्या, फिर उस टॉपिक पे देखो क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ये। मान लो क्लाइमेट पे टॉपिक आया, कोई फैक्ट डाल दिया, रीज़न देख लो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। कोई एग्जांपल उसी क्लाइमेट पे देखो, कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या, हाँ आ गया ना, एक ओजोन वाला डाल सकते हो, ये हो रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स घट रही है। ठीक है, ये देख कोई कोर्स, कोर्स यार वैसे बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोर्स लिख पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने हिसाब से भी अगर कोर्स बना लेते हैं तो भी डाल सकते हैं। ओपिनियन, अगर मान लो इस पर कुछ किसी कमेटी ने, रिपोर्ट ने ओपिनियन दिया हो, किसी एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया हो, वो आपको याद आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लिंक करके जब आप एक्सप्लेन करोगे, ऑटोमेटिक आपका एस्से कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो आप इनका ध्यान रख सकते हो, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच योर एस्से एंड आर्गुमेंट। ठीक है, यही 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी, और हम रिपोर्ट और प्रेस की राइटिंग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर आज मैं आपको टॉपिक भेजूंगा, वो आपको लिख करके वापस भेज देना है, एंड आई विल चेक इट। ठीक है, अब किसी की क्यूरी या कोई क्वेश्चन इशू हो तो अब आप पूछ सकते हो, बाकी रेस्ट कैन लीव। भैया। हाँ जी। भैया, मेरा जो राइटिंग का जो मतलब वर्ड लिमिट होता है वो हाँ अराउंड 250 से 280 के बीच में होता है। हाँ। मतलब ज़्यादा नहीं होता है, तो क्या चलेगा ये? जगह नहीं होता मतलब आप कैसे लिखते हो, जगह नहीं है मतलब 3 पेज भर देते हो, वो 280 वर्ड्स ही होता है।
हाँ सर, हाँ भैया, मतलब 280 वर्ड्स के बीच में लिखता हूँ, मतलब मैं ज्यादा नहीं लिख पाता हूँ। अराउंड, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जो 300 के ऊपर चले जाते हैं, तो मेरा हम्म उतना ज्यादा नहीं होता है।